So thank you everyone for joining this open live session. आज का हमारा टॉपिक है ऑन डैक सीरीज, जिसमें हम एक टाइमलाइन विजुअल या हम एक माइलस्टोन विजुअल हम अचीव करेंगे इन इन अ मैट्रिक्स विजुअल। सो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा डेटा है। तो इसमें आप देखेंगे आपके पास एम्प्लॉय आईडी और उनके नाम है। उन्होंने कब हमारी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करी थी, उसकी स्टार्ट डेट है, और कब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एंड करी है, उसकी एंड डेट है। जहाँ पे भी ब्लैंक है, राइट, जहाँ पे ब्लैंक है इसका मतलब है हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं। और किसी ने छोड़ दी होगी तो उसकी रिलीविंग डेट भी आ रही है। इसको मैं एंड डेट या रिलीविंग डेट भी कह सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको डेटा क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके, ये सेम डेटा मैंने पावर बीआई में ले लिया है। ओके, अब मेरे को एक टाइमलाइन विजुअल बनाना है जो मेरे को कुछ इस तरह से हेल्प करेगा। मतलब मेरा जो एंड रिजल्ट है कुछ इस तरह से आना चाहिए। इसमें मेरा ये मैं हाइड कर दूंगा, काइंड ऑफ ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। मैं ऐसे डाल देता हूँ, इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। और ऊपर मेरे को ईयर डालना है, जैसे मैंने डाला 2020, फिर 2021, 2022, 2023, 2024, राइट। जैसे ये वाला एम्प्लॉय देख सकते हैं आप, इसने 2022 से काम करना शुरू किया है। तो और अभी भी ये 2023 में काम करना छोड़ दिया था इसने। तो मैं क्या करूंगा, इतना पोर्शन हाईलाइट कर दूंगा, ऐसे 2 सेल हाईलाइट कर दूंगा। इस वाले बंदे ने 22 से काम करना शुरू किया था और ये अभी भी काम कर रहा है हमारे साथ। तो इस तरह से हाईलाइट कर देना है। ये वाला बेसिकली सर बंदा, पहले आप मिन मैक्स लिया तब जाकर के आपने आई जे के एल एम एन बनाया, राइट? हाँ हाँ हाँ, सही सही। मिन मैक्स तो इस मैक्स तरह ऑफ से, ईयर हाँ से या मिन ऑफ ईयर से, ठीक। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह से मैं एक टाइमलाइन बनाऊंगा और उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये अचीव करना है हमें पावर बीआई में। और ये मैं अचीव करूंगा यूजिंग अ मैट्रिक्स विजुअल। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक विजुअल ले लेंगे। इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेते हैं, नीचे ले आते हैं। एंड देन आई ड्रॉप माई एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय का नेम। अभी थोड़ा सा ऐसे आएगा, तो इधर चला गया मैं। अब ये आइकॉन्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं सो दैट आप लोगों को प्रॉपरली विजिबल हो जाए। आई थिंक 14 इज इनफ। और हाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यस, अभी इस तरह से प्लस वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा स्टेप। स्टेप आना बंद होगा क्या? ओके, या तो मैं इसको टेबुलर में ले लूंगा। पहले रॉ हेडर में चले आते हैं और प्लस आइकॉन को बंद कर देते हैं। रॉ टोटल सब टोटल दोनों बंद कर देंगे। एंड मैं आ जाऊंगा लेआउट में। कॉम्पैक्ट की जगह पे मैं ले लूंगा टेबुलर और इसको ऐसे फैला देंगे। ठीक है, ओके। अब अगर व्यू अगर ऐसा अचीव करना है तो कॉलम हेडर होने चाहिए मेरे पास, जिसमें ईयर लिखा हो। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, मैं हेल्प ले लूंगा एक डिस्कनेक्टेड टेबल की। तो मैं यूज करूंगा दिस, मतलब एक ईयर चाहिए मेरे को, कहने का मतलब है। तो मैं कैलेंडर टेबल बना लेता हूँ। कैलेंडर ऑटो बना लेंगे इसके लिए। इसको एंटर मार देंगे, इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। राइट, यहाँ पे चला गया और मैं इसको डिलीट ले लूंगा। तो इसमें एक नया कॉलम ऐड कर देंगे जिसमें मैं सिर्फ ईयर डाल दूंगा। एंटर मार देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ आया और इस ईयर को मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। अभी एरर देगा। एरर देने की वजह यह है कि दोनों ही टेबल में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल। रिलेशनशिप नहीं होगा तो एरर तो देगा ही ना। बिल्कुल। चेक करोगे तो उसमें यही रीजन बोल रहा है ये देखिए मैं दिखा देता हूँ एरर। ये कह रहा है रिलेशनशिप कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशनशिप, यही वजह है। हम क्या करते हैं, एक मेजर बना लेंगे जिससे ये एरर हट जाएगा। मेजर में एरर, सॉरी, मेजर में बस एक कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दूंगा मैं मेजर में, और जैसे मैं ड्रॉप करूंगा एरर चला जाएगा। ठीक है, इसे मेजर की वजह से हुआ है, पर स्टिल अभी तक हमारा एरर गया नहीं है। मतलब रिलेशनशिप अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बस मेजर की वजह से एरर गायब सा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें
हर एक एम्प्लॉय की स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा पहले तो। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टार्ट डेट, मतलब उसने जब से हमसे काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं मैक्स ले लूंगा। आप मैक्स मिन सेलेक्टेड वैल्यू यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तीनों का रिजल्ट सेम आएगा। ओके, उसके बाद हम चले जाएंगे, स्टार्ट लिख देंगे, ये आ जाएगा स्टार्ट। मैं रिटर्न लगा दूंगा और स्टार्ट प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। जैसे मैं एंटर मारूंगा, आप देख सकते हैं हर एक बंदे की स्टार्ट डेट आ जाएगी। जैसे एंड्रयू एलन है ये, ठीक है जी, एंड्रयू एलन, ये रहा हमारा। इसमें मैं इसको हटा देता हूँ, फिल्टर मार लेता हूँ उसको। ओके, ये एंड्रयू एलन है, इसे 15 अप्रैल 23 से काम करना शुरू किया है। देखिए 15 अप्रैल 23 आ रहा है इसका भी। इसको और बेटर देखना चाहें तो यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए 15 अप्रैल 23 आ रहा है, सभी में आएगा, क्योंकि अभी फिल्टर इसके वजह से हो रहा है, कॉलम के वजह से फिल्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं एंड डेट लगा दूं, इसमें भी अगर मैं मैक्स दे दूं, तो उसमें मैं एंड डेट टाइप कर दूंगा और यहाँ पे आते ही एंटर। अभी देखिए ब्रोसीना, उसका 14 जून आ रही है, ये आ गई ब्रोसीना 14 जून 24, ये इसकी लास्ट डेट आ रही है, मतलब एंड डेट। और कुछ की नहीं आ रही होगी, वो यहाँ पे दिख नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी है ही नहीं, मतलब वो अभी भी काम कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, ये हो गया। अब ऐसा क्या प्लस माइनस किया जाए कि सिस्टम मुझे सिर्फ उन्हीं सेल्स पे 1 दे जहां से बंदे ने काम करना शुरू किया है। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक सा इफ देन एल्स का लॉजिक बना लेंगे। मैंने लगा इफ, इसमें मैंने लॉजिक लगाया कि पहले तो ये चेक करो कि इनमें ईयर कौन सा है, सेलेक्ट ऊपर कॉलम का ईयर क्या है। तो यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा मैक्स। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, मैक्स, मिन और सेलेक्टेड वैल्यू, ये तीनों के तीनों एक जैसा बिहेव करेंगे इस सिनेरियो में, रिजल्ट तीनों का सेम आएगा। तो मैंने मैक्स लगाया। अब ये जो ईयर आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये मेरे कैलेंडर टेबल से आ रहे हैं। तो मैं कैलेंडर टेबल यहाँ पास कर दूंगा, ईयर डाल दूंगा, एंटर मार दूंगा। अगर चेक करना हो तो अगर मैं सिर्फ सिर्फ ऐसे ही पेस्ट मार देता हूँ, मतलब रन कर देता हूँ, तो जो हेडर में है वही नीचे भी आ जाएगा, देखिए सेम आ जाएगा। पर ईयर और डेट दोनों अलग अलग चीज का कंपैरिजन हो जाएगा। तो मतलब मेरे को यहाँ पे स्टार्ट ईयर लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी एंड ईयर लेना पड़ेगा, हमारे सिनेरियो के हिसाब से। ईयर ले लिया और यहाँ पे भी ईयर ले लेंगे। ओके, अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये जो ईयर है, ऊपर जो ईयर है, अगर स्टार्ट से बड़े हों या बराबर हों, बड़े क्योंकि स्टार्ट से बड़े ही होना चाहिए, राइट। ओके, सो बड़े, सॉरी, बड़े और बराबर, स्टार्ट ईयर डाल देंगे इसमें और एंटर मार देंगे। तो ट्रू सिर्फ वहीं आएगा जहां पे ऐसा हो रहा है, केवल लॉजिक वेरीफाई करना जरूरी होता है। समझ गया सर। एग्जाम्पल, सर ये तभी होगा, एक मिनट सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ताकि मैं हाँ, ठीक से लिया हूँ कि नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू आपने लगाया है, इक्वल टू का मतलब, अभी ग्रेटर छोड़ो, अभी इक्वल टू ये कह रहा है कि उसने अच्छा, काम करना कहाँ से चालू किया, और ग्रेटर देन का मतलब अभी भी वो काम कर रहा है। इसको ऐसे कर लेते हैं सो दैट ये फॉल्स राइट। चला जाए। हम एक मिनट रुकिए सर, ऐसे ले लेते हैं, चलिए। 10, ठीक है, हाँ। ये देखिए, तो इक्वल देखो टू करने से पता चलता है। हाँ, जहां से इसने शुरू किया काम, और ग्रेटर देन मतलब अभी एंड नहीं हुआ कुछ एम्प्लॉयज का काम करना, अब जैसे अभी वो काम एंड्रयू कर रहे एलन हैं। लेते हैं, एंड्रयू एलन ले लेते हैं हम लोग। एंड्रयू एलन ने 2023 से काम करना शुरू किया है, 2023 से। ओके, तो इसलिए वहां पे 1 आया है। अगर मैं बोलूं एंड्रयू एलन की जो वर्किंग ईयर है, मतलब तो स्टार्ट डेट से लेकर अब तक का, अगर आप यहाँ देखते हैं, तो एंड्रयू एलन ने अप्रैल 23 से काम करना शुरू किया। अप्रैल 23 को कंपेयर अगर मैं करूं इन सभी से, तो अप्रैल 23 से ये ईयर छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है,
पर इसके बराबर है। पर जब 2023 की बात होगी वो अप्रैल 23 से बड़ा होगा। मतलब जो हेडर में है वो ग्रेटर देन होना चाहिए और बराबर होना चाहिए एंड्रयू एलन के स्टार्टिंग ईयर से। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ग्रेटर देन भी लगाता हूँ ऐसे करके। वो उल्टा कर दिया क्या? लेस देन उल्टा कर दिया, सॉरी। तो ये ऐसे आएगा फिर। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? मतलब सर ग्रेटर देन आपने इसलिए लगाया है कि अभी तक राइट नाउ मतलब हाँ एंड डेट के मतलब 23 इक्वल टू तो समझ में आ गया कि वो स्टार्ट ईयर है जहां से हाँ उसने काम करना शुरू किया, तो वो वाला ईयर right, मैच हो जाएगा हेडर से, हाँ हाँ हाँ, वन राइट से राइट। मैच हो जाएगा। और ग्रेटर देन ये बता रहा है कि अभी तक वो काम कर रहा है, एंड नहीं हुआ है मतलब, या फिर एंड हो मतलब गया। नहीं, इसमें भी ना हमने उसका एंड कंपेयर नहीं किया है। एंड हुआ है नहीं हुआ है वो हाँ, हम कभी ये कंपेयर नहीं पता कर नहीं रहे। है अभी। यस यस यस, अभी कर हम रहा है चेक अभी नहीं कर काम। रहे। हम बस अभी ये देख हैंड रहे हुआ हैं कि नहीं है। उसके ठीक है। वर्क वर्क ईयर, स्टार्ट ऑफ वर्क ईयर को आज मतलब उस पर्टिकुलर ईयर से लेकर अब तक कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दे। अब तक यस। हाँ, एंड्रयू को ले लेते हैं। एंड्रयू ने स्टार्ट किया था 2023 में। तो 2023 से लेकर फ्यूचर के जितने भी ईयर तक है वहां पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर 23 को मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टार्ट ईयर को, तो पता चलता है कि 2023 इससे बड़ा है, इस 21 से बड़ा है, 22 से बड़ा है। तो इस सिनेरियो को उल्टा रखेंगे और हम ऐसे बोलेंगे कि अगर मेरे हेडर का ईयर एंड्रयू के स्टार्ट ईयर से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो मतलब 24 में भी आ जाएगा, मतलब एंड्रयू ने 24 में भी काम किया है। छोटा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो पास में तो काम नहीं कर सकता ना। वो करेगा तो स्टार्ट ईयर के बाद ही काम करेगा, उससे पहले काम नहीं कर सकता है। ओके, जैसे ये लॉजिक बनाया है एग्जैक्टली वैसे ही रिवर्स लॉजिक बनाएंगे एंड डेट के लिए। रिवर्स लॉजिक उल्टा कर देंगे इसको और यहाँ पे मैं एंड ईयर कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। अभी लॉजिक पूरा नहीं बना है, इसमें अभी एक और कैच है। ओके, अब आप देखेंगे ब्रोसीना हॉफमैन। देखिए आप, ब्रोसीना हॉफमैन ने 2020 से 24 तक काम किया है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब 20 और 24 तीनों चारों ये सारे सालों में काम किया है इसने हमारे पास। 20 स्टार्ट ईयर का 2020 में था और इसने 2024 में छोड़ दिया था कंपनी। जून में छोड़ दी कंपनी, तो इसलिए आया है। अब डेटा पॉइंट इसलिए कम हो गया है क्योंकि एंड एंड डेट कई कईयों की आ ही नहीं रही है। इस क्योंकि आ नहीं रही है तो सिस्टम दे भी नहीं रहा है, राइट। और लॉजिक की वजह से ये गड़बड़ भी हो रहा है क्योंकि ये कहाँ चला जाता है, एंड कंडीशन में चला जाता है। पॉइंट मेरा ये है कि जो ये जहां पे भी ये ब्लैंक है, जहां पे भी ये ब्लैंक है वो बंदे इंक्लूड नहीं हुए हैं। अब उनको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक मारो। ये जरूरी नहीं है लॉजिक अभी भी गलत है, पर देखने के लिए सिर्फ इस पे क्लिक मारो, शो आइटम विथ नो डेटा। सिर्फ वो ये देखने के लिए कि जो बंदे इंक्लूड नहीं है वो कहाँ है। ये देखिए हमारा लॉजिक ही ऐसा बन गया है कि इन बंदों के रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहे थे पहले, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे सिस्टम ये कहता है कि एंड डेट भी कंपेयर करो और स्टार्ट डेट, दोनों को एक साथ कंपेयर करो। और जब दोनों ही ट्रू बने सिर्फ तब ही वैल्यू देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एनडीयू को देखते हैं, एनडीयू ये रहा। एनडीयू का जो स्टार्ट डेट है वो 15 अप्रैल 23 है। वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। पर अगर एनडीयू का ये वाली सेकंड लॉजिक देखोगे तो एंड डेट इसमें ब्लैंक है और ब्लैंक इज यहाँ पे ब्लैंक इज इक्विवेलेंट टू 0। समझ रहे? ब्लैंक इज इक्विवेलेंट टू 0। और अगर एंड डेट, ये एंड डेट है, राइट। अगर ये एंड ईयर 0 है, क्या ये मेरे मैक्स बोले तो कॉलम की ईयर से बड़ा है? ऐसा बन रहा है? बताइए। नहीं 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 बन रहा है। नहीं। इस वजह से फॉल्स बन जाता है। और और ये वाला आर्गुमेंट, ये वाला जो लॉजिकल कंडीशन है, ये ट्रू देता है, ये वाला देता है फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स एंड के आने की वजह से बन जाते हैं फॉल्स। इस इसीलिए वजह वो से वन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर ब्लैंक। रहा। समझ हाँ, गया। ठीक है, ये वजह हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक लॉजिक और चेक करना था
कि अगर ब्लैंक हो तो क्या करा जाए। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन बिठानी है, एक और ये कंडीशन बिठानी है। हाँ एंड जी, ईयर में नहीं डाल सकते ये वाला कंडीशन कि एंड ईयर में अगर नल है तो टुडे का ईयर लिया है, नहीं तो फिर ईयर ऑफ मैक्स एंड डेट का लिया है, ऊपर जो आपने हाँ वेरिएबल ऐसा कर बनाया है। सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके इस ब्लैंक का लॉजिक लगा देता हूँ और इसमें एंड ईयर पास कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेरा एंड ईयर ब्लैंक हो तो ट्रू बन जाएगा ऑटोमेटिक, और एंटर। ये देखिए आ गया। ये अगर फॉल्स देगा, ब्लैंक होने की वजह से अगर ये फॉल्स देता है, ठीक है, तो ये ट्रू दे देगा। और अगर ये ब्लैंक नहीं होने की वजह से फॉल्स देगा तो ये तो तब ट्रू देगा ना। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को संभाल ले रहे हैं। ये लॉजिक जो है, लाइन नंबर 7 का लॉजिक है, इसमें दो लॉजिक है, ये एक दूसरे को संभाल लेते हैं। अब एंटर मारेंगे तो अब आप देख सकते हैं, जिनका एंड ईयर हो वो भी दे दे, जिनका एंड ईयर ना है वो भी दे दे। वो भी दे दे। मतलब हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है इधर। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंड्रयू एलन का 23 और 24 दोनों में आ रहा है। एंड्रयू एलन ने 23 में काम शुरू किया था, 24 में भी काम कर रहा है। ओके, ये क्या नाम लिखा है, एलेजेंड्रो ग्रोव। एलेजेंड्रो ग्रोव जो है 2020 से काम कर रहा है हमारे पास, ठीक है, और 24 में भी काम कर रहा है हमारे पास। ओके, राकेश जी, इसमें एक और चीज है, पूछना था, जी जैसे आपने अभी कैलेंडर ऑटो बनाया है, अब जी बाई चांस हमारे डेटा सेट में 24 के ईयर्स आ रहे हैं, अगर 1% 24 का कोई ईयर होता ही नहीं, ना एंड में ना स्टार्ट में, तो वो 24 आपका कैलेंडर ऑटो में आता ही नहीं, तो क्या हमें कैलेंडर में टुडे नहीं यूज करना चाहिए कि ओके, मिन कर डेट सकते ले हैं, ले, है ना? इस कर सिनेरियो में तो सकते हैं, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 24 आ गया, अगर 1% नहीं आता, 25 होता तो दिक्कत आती है। ओके ओके। अगर वैसा सिनेरियो है तो इसका भी सॉल्यूशन है। ये सिर्फ अप्रोच अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप आगे कैसे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेकिन कहा मजा आ टुडे, गया लॉजिक से। अच्छा लॉजिक समझ आ गया। ओके, अब हाँ सर, जैसे मजा आ गया सर। जैसे इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि व्हाट इफ कि आपके इस डेटा के अंदर कोई एंड डेट ऐसी आई नहीं रही है जो 24 में फॉल करती है, जो मतलब 2024 में किसी ने अभी तक छोड़ा ही नहीं है, तो 24 तो कभी आएगा नहीं। अच्छा, 24 कभी आएगा नहीं तो इसका मतलब है 24 यहाँ पे भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कैलेंडर ऑटो का काम क्या है, पूरे मॉडल को स्कैन करके डेट की रेंज बनाना। तो इसका सबसे आसान सही तरीका जो होता कि आप इसकी जगह पे आप यूज करते कैलेंडर फंक्शन को। यहाँ पे स्टार्ट डेट आप खुद से बता दें, इसमें मिन डाल देते आप, और हमारे टेबल के स्टार्ट डेट से मिनिमम ले लेते और टुडे डाल देते यहाँ पे। अच्छा, और टुडे में भी आप लगा देते एक डेट का फंक्शन, टुडे से ईयर बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे डाल देते 12 महीना, और डे बोले तो 31, बोले तो 31। दिसंबर, दिसंबर के आखिरी दिन। ठीक है, अब इससे आपका 24 हर हालत पे आएगा फिर, हाँ जी, मतलब डिपेंडेंसी हमने खत्म कर दी। ठीक है, आई सर होप एक ये चीज आप। सर समझ नहीं आया सर, मतलब ये हाँ मतलब हाँ, क्वेश्चन क्या था वो मैं समझ नहीं पाया। ओके, जैसे आप यहाँ पे डेटा देखिए, हम्म। ये हमारा मेन डेटा है। इसमें सारे एम्प्लॉय को अगर आप देखेंगे, सबकी स्टार्ट डेट तो आती है जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता ठीक है, है। ज्वाइनिंग डेट तो होती है, राइट। ठीक है। व्हाट इफ कोई ऐसा आपके ऐसा सिनेरियो बन जाए कि किसी भी एम्प्लॉय ने, मतलब जिन्होंने, मतलब एंड डेट में 2024 ही नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय ने 24 में छोड़ा ही नहीं है, या तो 24 से पहले छोड़ा है या 24 के बाद छोड़ेंगे किसी वजह से, जैसे कोरोना के टाइम पे लोग जॉब जॉब स्विच नहीं कर रहे थे, करेक्ट, ना क्योंकि 24 में वो, ज्वाइन भी नहीं किया ना छोड़ा, मतलब दोनों सिनेरियो में 24 आ ही नहीं रहा हमारे मॉडल में, ना करेक्ट स्टार्ट करेक्ट, डेट में हाँ, ना एंड डेट। ये भी अच्छा, ये वाला मैं मिस कर गया था, करेक्ट करेक्ट। मतलब 2024 में नो, ना तो कोई ज्वाइनिंग हुई, ना ही कोई कंपनी छोड़ी किसी ने, ठीक है। राइट। मतलब एक ऐसी कंपनी मान लेते हैं जिसने एम्प्लॉय निकाले भी नहीं कोरोना में, मान लेते हैं ऐसा, ना ही कोई नई ज्वाइनिंग करी है, ना ही कोई फायरिंग करी है, क्योंकि हालत ऐसे थे, मतलब ऐसा सिनेरियो हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। तो मतलब वो ईयर मेरे क्या कहते हैं स्कोप के बाहर हो जाएगा, जबकि 24 ही चल रहा है, राइट।
तो ये समझते हुए हमने थोड़ा सा लॉजिकली डिफरेंट अप्रोच ली है, क्योंकि कैलेंडर में मिनिमम डेट तो होगी होगी। जो मैंने क्या करी, मतलब मेरे डेटा में मिनिमम डेट तो होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट तो हमेशा होती है। एंड डेट क्या होगी वो मैं लॉजिकली बना सकता हूँ। इसमें से मैं टुडे के बेस पे ईयर निकाल लूंगा, और ईयर में थोड़ा सा ट्विकिंग करके साल की लास्ट डेट में निकाल सकता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से मैं बिना कुछ मिस किए मैं पूरा का पूरा डेटा अचीव कर लेता हूँ। ओके, बताइए यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो मतलब सर 24 की जगह पे बेसिकली ये वो डायनामिक हो गया, और टुडे का लास्ट आ गया, वट एवर द टुडे डेट करेक्ट करेक्ट के हिसाब से करेक्ट। ईयर है। हाँ हाँ हाँ, सही समझे। अगर आपको फिर भी शक है, या आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ जम नहीं रहा है, मैं कोई दूसरी अप्रोच रखना चाहूंगा, तो उस केस में आप वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, पर चाहे तो ये वाली अप्रोच भी ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ पे वेरिएबल बना लीजिए। पहले वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल में मैं इसे मैं इसे स्टार्ट डेट ले लेता हूँ। स्टार्ट डेट में टुडे डालिए पहले। अब टुडे में से ईयर निकालिए। इस ईयर में या तो 5 साल माइनस कर दीजिए इस ईयर में से। जैसे मैंने बोला, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, पर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिस नहीं करोगे कुछ आप। ठीक है, डेट लेनी थी, उसके बाद मैंने एक और एक ले ली। ओके, सिमिलरली मैं एक और बना लेता हूँ, और ये मैं इसको रिकमेंड करूंगा एंड डेट के तौर पे। सॉरी, नॉट रिकमेंड करूंगा, इसमें मैं +5 कर देता हूँ। मतलब मैं खुद से रेंज बना ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक 5 साल की रेंज ले रहा हूँ आगे पीछे की। ठीक है, जिससे कुछ मिस होने के चांस नहीं है। ये देखिए 19 से लेकर 29 तक हो गया। अब इतना तो मिस नहीं होगा, राइट? या आप इसको 10 साल का विंडो भी ले सकते हो। अब इसमें ये मत सोचिएगा क्योंकि मैं ईयर ज्यादा ले रहा हूँ तो ये वहां पे उसके कॉलम नजर आएंगे, ऐसा नहीं होगा, नजर नहीं आएगा। ये देखिए डेटा वैसा का वैसे ही बरकरार है। अरे आ तो रहा है, ओह सॉरी ध्यान नहीं दिया था, फिर तो गलत बनाया लॉजिक। चलो 20 तो नहीं आएगा, पर उसके आगे का मैक्स मैनेज कर सकते हैं। मैक्स हाँ, वाला ले रहा है वो कंडीशन। ओके, ये वाला मैनेज करना पड़ेगा, इसका मतलब है। ओके, सर आपने जो लॉजिक बनाया वो बैक करना, अच्छा वो बैक, एक बार करना बैक, जो अभी नया अच्छा फॉर्मूला बनाया था आपने। अच्छा पीछे जाऊं, अच्छा ओके, मेरे को बैक कर रहा हूँ तो बताना पड़ेगा क्या? सर ये जो आपने स्टार्ट डेट ले लो सर, यहाँ पे एंड डेट की जगह पे स्टार्ट ऊपर डेट ले लूं? ऊपर 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 जहाँ पे एंड डेट का वेरिएबल बना है। अरे ऐसा क्यों एंड करें? डेट, एंड डेट क्योंकि क्या है ना, आपने टुडे से -5 कर दिया, ठीक है, फिर हाँ हाँ एंड डेट करे, कह रहे हो, फिर एंड डेट में आपने फिर टुडे से 5 आगे बढ़ा रहे हो। अच्छा चलो, आप ये कह रहे हो कि भविष्य में 5 साल आगे मत जाओ, इसलिए करंट ईयर तक ही रहो, ये कह रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, इससे बनेगी अच्छा वो अच्छा, रेंज जिससे कि वो नहीं दिखेंगे। चलिए चलिए, चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, हमारा काम ही आसान हो जाएगा इससे। ये देखिए आपने मेरा काम आसान कर दिया, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है, मतलब लॉजिक में और ट्विकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक मेरी कहानी पूरी हो जाती है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो लॉजिक बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल जीन हाले ले लेते हैं। जीनी हाले, जीनी 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 ने 22 पे काम किया हमारे पास, ओके, और 23 में छोड़ दिया, सही है। और पीठ ले लेते हैं, पीठ ने 20 में काम किया था, और पीठ ने 23 में छोड़ दिया, ये भी सही है। ट्रेसी देख लेते हैं, उसने 21 में काम किया और 24 तक कर रही है। 21, अच्छा 21 तक किया उसने, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पर चलो यहाँ तक कहानी समझ में आती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक में थोड़ा बहुत ट्रिकिंग और करेंगे।
अभी आप देखेंगे यहाँ तक सही आया, अब मुझे कलर करना है। अब कलर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे नंबर नहीं दिखाने हैं, मुझे कलर करना है बस। मुझे बोला गया कलर करिए, तो तो ऐसा बैकग्राउंड क्या में जा करूं? करके जहाँ पे 1 है वहां पे येलो कर दो, जहाँ पे नहीं है कुछ ब्लैंक है वहां ग्रेडेड रहने दो। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं मैं यहाँ जाऊं, उसके बाद मैं वैल्यूज पे स्पेसिफिक जाओ। हाँ, ऐसे इस ये पे चले सेल जाओ। सेल एलिमेंट में चला जाऊं, बैकग्राउंड ऑन कर दूं, हाँ, एफएक्स में चला जाऊं। ठीक है, आपको जो सोल्यूशन लग रहा है वहीं वहीं पे आप फंसेंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जाके मैं 1 दे दूंगा, यहाँ पे जाके मैं नंबर ले लूंगा, नंबर। और यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं येलो ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मुझे 1 हटाना है यहाँ से, मुझे सिर्फ कलर दिखाना है, मुझे 1 नहीं टेक्स्ट दिखाना। कलर, फॉन्ट कलर भी चेंज करना पड़ेगा। सर फॉन्ट फॉन्ट का कलर कलर भी, चेंज कर दो ना, येलो सेम डाल दो, फॉन्ट का सेम। कलर, अच्छा फॉन्ट का कलर येलो कर दो, मतलब 2 लगाऊं कहने का मतलब है। हाँ जी। ये है जुगाड़ ओके, सर। हाँ ये है जुगाड़, बात सही कह रहे हैं। यहाँ पे आ गए, नहीं सर, इसमें हम ट्रेस भी कर सकते हैं ना, अपना फॉर्मूला चेक भी कर सकते हैं फॉर। ओके, हाँ जी बन गया, नाइस नाइस, चलो ये ठीक है आपका तरीका। ओके, तो आपने 2 कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई, मैं आपको एक कंडीशन फॉर्मेटिंग से करके दिखा सकता हूँ, एक से देखना चाहेंगे? डिसकंटिन्यू टेबल से करेंगे ना सर? क्या कह रहे हैं? डिसकंटिन्यू टेबल बनाएंगे ना एक। ये क्या होता है? सर एक मैं बता रहा हूँ, एक मेजर लिख दो, वहां पे उसका हेक्स कोड डाल दो, हो जाएगा। इफ वैल्यू ऑफ जो भी ईयर का 1 आ रहा है वहां पे उसका हेक्स कोड एल्स 0, एल्स ग्रेइश या हम्म, जो भी लेना चाहें। इस ये 1 की जगह पे हम यहाँ पे आप हेक्स हेक्स कोड कोड डाल डाल दो। देते हैं। हाँ, हेक्स कोड हाँ, डाल दो, यही 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 सेम। यहाँ पे आए और मैंने हेक्स कलर पिकर, इसमें ये ले लेते हैं, तो कॉपी कर लिया और ये डाल दिया इधर। उसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। अब कहते हैं यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मेरे को इसको यहाँ रखना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और अगर मैं रखूंगा तो फॉर्मेटिंग तो कर सकता हूँ। अच्छा नहीं है, नहीं है, मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील्ड पहले पाया, मेजर पकड़ा हुआ है, ओके कर दिया, कलर हो गया ये। पर इसको हटा नहीं सकता मैं, हटाते ही एरर मारेगा। और कमाल की बात है, मुझे नंबर भी नहीं दिखाना, मुझे कोड भी नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ कलर दिखाना है। तो क्या करें बताइए? सर जी, एक अलग से मेजर लिख दो। आई ये तो ज्यादा हो गया यार। नहीं, फिर क्या होगा सर, अलग से अगर आप मेजर लिख हाँ, देंगे, जैसे आपने ये लिखा है, एक अलग से मेजर लिख देंगे व्हाट इफ, तो। मैं एक ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर ले लूं, या व्हाट इफ कि हम एक स्पेस ले लें? हाँ जी बताइए, कैसा रहेगा? एक स्पेस, ले लिया। स्पेस ले लिया के बाद मैं इधर आया और इस टेक्स्ट में जाके मैंने यहाँ स्पेस डाल दिया और एक पीला कलर ले लिया और ओके कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? और या टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग ही नहीं करनी पड़ी, मतलब आप ये कह रहे हो सिर्फ बैकग्राउंड कलर हाँ लेवल पे फॉर्मेटिंग करनी पड़ी। हाँ हाँ, ठीक है, तो हमने एक स्पेस ले लिया, उससे काम हो गया। या फिर आप यहाँ पे जाइए और लिखिए ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर, ये थोड़ा परेशानी करी होगी आपको इससे, सर ये क्योंकि है, जल्दी मिलता नहीं। वैसे तो ये एक्चुअली क्या है, ये फिजिकल स्पेस लेगा लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होगा तो बात तो वही हो गई। हाँ, तो हम ये ले लेंगे, ठीक है, मतलब ये ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। इसे हम कॉपी कर लेंगे। आई, ये क्या था? कॉपी क्लिपबोर्ड, अरे ऐसे आएगा तो कैसे चलेगा भाई?
ये वाला ट्राई मारते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यही वाला ठीक लग रहा है मुझे, सर नहीं बेस सर, वाला। मैं बता रहा हूँ, वहां पे आप विंडो पे जाओ दोबारा, राइट साइड पे जो डायलॉग बॉक्स है ना, वहाँ ब्लू कलर का कर्सर है, उसे कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, इसे कॉपी करके डालो। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एक बार उसको आपने मैनुअली किया आप करना। अरे देखो फिर ये वही आ रहा है, ये ये भी थोड़ा अजीब है। अरे चलिए अब करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे टाइप होगा पर दिखेगा नहीं, यहाँ पे ओके, दिखेगा पर यहाँ नहीं दिखेगा। ओके, अगर मैं एफएक्स में आया तो मुझे यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और फिर ओके मारूंगा तो कलर हो जाएगा। अरे वाह, ये थोड़ा नया था। ट्रांसपेरेंट है ना क्योंकि, हाँ हाँ, बट ट्रांसपेरेंट से हो गया। स्पेस वाला मुझे अच्छा लग रहा है स्पेस वाला अच्छा क्योंकि, लग रहा है। हाँ चलिए तो एक तरीका और बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, यहाँ पे आप 1 डाल दीजिए इधर, ठीक है। ओके, फिर एफएक्स पे आइए, यहाँ रूल लिया, मेजर लिया, यहाँ पे इक्वल टू करिए, यहाँ 1 डालिए, वन- तो यहाँ पे जाके पीला ले लीजिए, ओके मारिए, ठीक है। बस आपका कंसर्न यही है कि 1 दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करिए, मेजर को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पे जाके 3 बार कॉलन प्रेस करिए, 3 बार, सिर्फ 3 बार एंटर मारिए, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते ही गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं। फॉर्मेटिक इंक लगानी पड़ेगी, आपने लगा दी, ये गायब हो गया। बताइए कैसा रहा। सर ये है क्या एग्जैक्टली? और नहीं, ज्यादा कॉलन क्या डिटेल कर में रहा है सर, ये ऐसे क्या कर दिया इसने जो ये हट गया कॉलन? नहीं नहीं, वो नहीं बताएंगे, दैट इज मोर डीप, कॉन्टेक्स्ट से कस्टम बाहर चला फॉर्मेटिंग जाएगा, है। बहुत ज्यादा बाहर हो चलिए जाएगा, उसमें बहुत सारी कस्टम चीजें, फॉर्मेटिंग। अच्छा तो राकेश जी, बहुत इसको सारी जब चीजें आ रही। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे फिर एक्सेल में 111 भी दिखेगा और विजुअल में आपको हाँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कल को इसको एक्सपोर्ट करता है तो वो भी दिखेगा आपको, करेक्ट 1 भी करेक्ट दिखेगा। करेक्ट, ये बात सही कही है। तो उस स्पेस, तो अगर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट है तो उस केस में ट्रांसपेरेंट ले लीजिए कैरेक्टर, या फिर स्पेस ले लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। नहीं, ओके, 1 ज्यादा सही है, क्योंकि 1 में उसको पता भी चलेगा किस ईयर के नीचे वैल्यू है। ट्रांसपेरेंट हाँ में तो वही उसको वही। दिखेगा नहीं, या या स्पेस में इसको पहली दिखेगा। पहला पॉइंट ये आ गया कि आप एक्सपोर्ट करोगे तो भाई फॉर्मेट उड़ जाएगा, और हाँ तो फॉर्मेट उड़ गया तो फिर ऐसे एक्सपोर्ट का फायदा क्या है ना। नहीं नहीं, वैसे कई बार कईयों को जैसे चाहिए होता है, एक्सेल में चाहिए होता है, तो उस सिनेरियो में नहीं नहीं, अगर मैं चाहिए होता है वो, मैं समझ गया, पर अगर फॉर्मेट उड़ जाएगा तो वो एक्सपोर्ट फायदा नहीं हुआ, बेकार हो जाएगा इसका मतलब, है ना। हाँ तो जी, उस केस में समझदारी ये कहती है कि एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या उसे एक्सपोर्ट के लिए पैजिनेटेड रिपोर्ट का ऑप्शन देना चाहिए, ताकि फॉर्मेट ना बिगड़े, हम्म। है ना? तो मेहनत लगेगी कहने का मतलब उधर। ओके, तो पैजिनेटिव रिपोर्ट में पीडीएफ की तरह एक्सपोर्ट कर पाएगा क्या वो फिर, या उसको एक्सेल में ही वो एक्सेल, मिलेगा? एक्सेल में हो अच्छा, जाएगा। एक्सेल में फॉर्मेटिंग के साथ एक्सपोर्ट होगा। यस यस यस। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको भी एक्सपोर्ट करोगे तो पहला और दूसरा कॉलम तो चलो एक्सेल में ऐसे का ऐसा आ जाएगा, कॉलम हेडर्स भी ऐसे आ जाएंगे येलो नहीं कलर की आएंगे जगह वन, फिर क्या होगा अगर एक्सेल कॉलम में आप हेडर, ये आपका, देखो ये एक्सपोर्ट होगा सीएसवी में, यहाँ से, ठीक है। ठीक है। यहाँ से करूंगा तो ये सीएसवी में एक्सपोर्ट होगा, ये पूरा फॉर्मेट चला जाएगा आपका। हाँ क्योंकि सीएसवी रिटेन नहीं करता फॉर्मेटिंग, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम्म, एक्सपोर्ट के स्टैंड पॉइंट से सोचना गड़बड़ है। इवन सर्विस में ओके, भी इशू है, सर्विस में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ना, सर्विस, समराइज में भी। हाँ समराइज सर्विस में डेटा जो और विद करंट लेआउट। हाँ हम्म, सम, अच्छा सॉरी, वो उसमें एक एक्सेल वाला ऑप्शन है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें फॉर्मेटिंग फॉर्मेट नहीं रह है सकता है, पर ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला तो फॉर्मेट 1। चला जाएगा जो कलर वाला है। ओके, अगला, अब यहाँ पे अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब एक मिस कम्युनिकेशन यूजर को हो सकता है, वो कहेगा 24 में इसने छोड़ा है, मतलब 24 पूरा काम किया है, मतलब ये मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब आप मुझे देखिए, अगर मैं डेट नहीं दिखाता तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि एंड्रयू ने 23 में भी काम किया, 24 में काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है, राइट। ये बंदा, इसमें भी लग रहा है कि ये 2020 से अब तक काम कर एग्जैक्टली। रहा है,
एग्जैक्टली। ये भी ऐसा लग रहा है कि अब तक काम कर रहा है, पर हो सकता है 24 में छोड़ दिया उन लोगों ने, हो बीच सकता में है, राइट? छोड़ दिया 24 में, सही बात है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए हमें एक फ्लैग और चाहिए जो बताए कि बंदा अभी भी काम कर रहा है कि नहीं। स्टिल वर्किंग का एक फ्लैग चाहिए मुझे एंड में, समझ रहे? तो उसके लिए क्या किया जाए? सर एक क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन है। हाँ अब मान के चलते हैं फर्स्ट रो में एंड्रयू एलन ने 2023 में पूरा जनवरी टू दिसंबर किया तो पूरा येलो कलर का हो गया, ठीक है। मान के हाँ चलते हैं 24 भी नवंबर चल रहा है अभी, 24 में उसने मार्च तक किया होता, तो क्या इसी सेल को जिसमें 24 पूरा येलो कलर से हाईलाइटेड है, हम पार्टीशन कर सकते थे इस सेल को कि लेट से 2024 में 11 महीने हैं अभी तक के, तो 11 महीने में लेट से कुछ प्रपोर्शन उसका येलो कलर हो जाता जहां तक उसने काम किया था, बाकी कलर हो जाता रेड। तो क्या एक सेल को भी हम मल्टीपल पार्टीशंस में कलर कर नहीं सकते हैं क्या इसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर कर भी पाते तो उस पे इसमें उस रीडेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है आपकी। ओके, ओके, आप मतलब पता नहीं चल पाता कि ex- 2024 में कौ, कौन से मंथ कौन से तक महीने में किया उसने है, किया है। हो क्योंकि ओके, होवर पे भी नहीं बता पाएगा ना वो। हाँ, होल पे भी नहीं बता पाएगा, ये दिक्कत है। और अगर मैंने तो सर ये अचीव कैसे करेंगे जो आप हाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं, हाफ मान लो ये करा तो अचीव कैसे बताए करेंगे? अभी बताएंगे बताएंगे बताएंगे। तो इसकी एक बार डेट तो टेबल दिखा देना जहाँ पे वो इनका वो था, स्टार्ट और एंड, एंड्रयू का। सही ये वाला, ओके। हाँ एंड्रयू का, एंड्रू एलन जो हमारा पहला है, ये रहा है। 23 में भी किया और अभी तक ब्लैंक है, इसका मतलब जॉब कर रहा है तो हमने पीला दिखा दिया था। अब मान लो अगर उसने छोड़ दिया नवंबर 30 में या 1 दिसंबर को, तो ये रेड हो जाना हाँ, चाहिए। ठीक है। जैसे ये ब्रोसीना है, अगली लाइन ही इसने देख लो। छोड़ दिया है, हाँ, ब्रोसीना बिल्कुल। छोड़ हाँ चुकी है, तो हमें एक फ्लैग चाहिए जो बताए कि अभी भी काम कर रहा है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक लास्ट कॉलम बनाएंगे जो फाइनल स्टेटस बताएगा। फाइनल स्टेटस इज स्टिल वर्किंग वाला एक बना लेते हैं, और अगर स्टिल वर्किंग फ्लैग बन जाता है तो उसमें हम कलर कर देंगे, मतलब उससे हमें समझ में आ जाएगा कि यस ये अभी भी काम कर रहा है। टोटल में डाले तो कैसा रहेगा? Okay, तो यहाँ पे आ जाते अच्छा हैं। रहेगा सर, चलिए। तो इससे क्या होगा, मेरे को अलग से एक डिस्कनेक्टेड टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, मैं इस पे जाके स्टिल वर्किंग डाल देता हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, आप इसको दो तरह से कर सकते हो, एक डिस्कनेक्टेड टेबल बना लो, उसमें उसके थ्रू अचीव कर लो, या फिर ऐसे बना लो। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सर इस उसी लॉजिक मेजर में पे एडिट। हाँ एडिट इसी में करूंगा, एडिट इसमें हाँ ठीक, करूंगा। ठीक। तो देखिए लॉजिक यही रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत ट्विकिंग करना है मुझे। देखिए अभी ये ब्लैंक आ रहा है, मुझे यहाँ तक अपने अपने वैल्यूज को पहुंचाना है, तो मुझे लॉजिक बनाना पड़ेगा इस तरह से। इफ लगाऊंगा, इस फिल्टर लगाऊंगा, इसमें एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा। अगर ये फिल्टर है, एक मिनट, अच्छा गलत लगा रहा हूँ, सॉरी, ईयर देना था, ईयर, सॉरी, कैलेंडर टेबल का ईयर देना था। अगर ये फिल्टर है तो मुझे ब्लैंक चाहिए, अदरवाइज मुझे 1 चाहिए। मैं ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, ब्लैंक में ऐसे देना पड़ेगा, मानेगा नहीं। आई कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? सर स्पेस चाहिए ये वो ब्लैंक। फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग का रखी ना आपने, ट्रिपल फॉर्मेटिंग डॉट में। वाली ऑटोमेटिक ऊपर वो कर रखे। फॉर्मेट फॉर्मेटिंग नहीं नहीं 3 या सर, फिर यहाँ पे सेमीकोलन स्पेस दे दे अरे रहा है देना हाँ, ना। बीच में। सेमीकोलन डाल रखे ना आपने सर नहीं ऊपर। नहीं, सेमीकोलन रुके दे। रुके रुके, समझ गया समझ कोलन। गया, मैंने ऊपर वाला ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। ये आ गया, ठीक है। ओके, वाला भूल गया था मैं। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक बनाना है, और ऐसे इसको पास कर देना है। ओके, के बाद इधर आ जाएंगे। ओके, ये कोमा से लेकर यहाँ तक एक लॉजिक चल रहा है, और ये हमारा ये टोटल का लॉजिक होगा। टोटल के लॉजिक में हम ये देखेंगे कि पहला पहला है कि अगर वो ब्लैंक हो, ठीक है, हमारा एंड ईयर, अगर ये ब्लैंक है,
सॉरी ज़्यादा बना दिया, सॉरी। यहाँ पे आ जाएंगे और मैं END एंड ईयर ले लूंगा। अगर ये ब्लैंक हुआ, अगर ये ब्लैंक हुआ तो मतलब अभी भी काम कर रहा है ना? सही कह रहा हूँ? हाँ जी। तो इसमें जाके लिख देंगे, इफ लगा देंगे इज ब्लैंक। और इज ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे जाके 1 डाल देंगे और ब्लैंक और एंटर। ये देखिए ये भी हो गया, है ना? एक बार सर चेक कर लेते हैं। एक बार वो बता दीजिए सर, इज ब्लैंक। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, आसान ही बना रहा हूँ, अभी बता दे रुकिए। फिल्टर्ड बताना, इज ब्लैंक वाला तो समझ में आ गया कि जहाँ पे ब्लैंक है अच्छा अच्छा वहां पे एंड ऑफ ईयर दे दे। अच्छा, ठीक है। जैसे NDOLN ले लेते हैं, NDOLN का भी ब्लैंक आ रहा है, तो ब्लैंक के केस में 1 आ गया है। और ये पहला वाला जो एम्प्लॉय ग्रोव जो है, इसमें भी 1 आ रहा है। ब्रोसीना का ब्लैंक आ रहा है क्योंकि उसमें वर्किंग ईयर एंड डेट आ रही है उसकी। मतलब जहां जहां पे एंड डेट आ रही है वो वर्किंग में काउंट नहीं हो रहा है, स्टिल वर्किंग में काउंट नहीं होगा वो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक बनाया। या आप इसको, इस लॉजिक को, आपको अगर टफ लग रहा हो, हम इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। क्यों ना हम इस कंडीशन को पहले चेक कराएं, ये वाली कंडीशन को पहले चेक कराएं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस लॉजिक को यहाँ बिठा देते हैं। ओके, हम एक काम करेंगे, हम इधर आएंगे। अगर फिल्टर्ड है तो मेरा ये कंडीशन चेक होगी, इफ वाली। और अगर फिल्टर्ड नहीं है तो उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। इसके लिए यहाँ पे मेरे को आई थिंक वही सही था ज्यादा, गड़बड़ सर लॉजिक बना पहले रहा हूँ। वाली सही थी सर, पहले वाली कंडीशन सही है, सिंपल। फिर मुझे नोट लगाना पड़ेगा ना, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। आप इसको ना रीडेबिलिटी बेटर करने के लिए आप इसको मान लीजिए है नहीं यहाँ पे, फिलहाल ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। हम इस पे मेरे ख्याल से कुछ वैल्यू फिट कर दें, जैसे ब्लैंक फिट कर देते हैं अभी के लिए। एक कोमा भी लगाना पड़ेगा, फिलहाल अभी ऐसे वैल्यू फिट कर देता हूँ। अब लॉजिक पढ़िए। इस फिल्टर क्या करेगा, वो ये चेक करेगा क्या ये कॉलम जो है, ये जो वैल्यू पर दिख रही है, क्या ये अपना फिल्टर नीचे मार रहा है, क्या ये मार रहा है, क्या ये मार रहा है, क्या ये मार रहा है, क्या मार रहा है। तो क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली में कॉलम की वैल्यूज हैं, स्टिल वर्किंग, ये कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप यहाँ पे आएंगे कैलेंडर में देखेंगे, अगर आप ये 2000 ये ईयर का कॉलम है, इसमें स्टिल वर्किंग नहीं लिखा हुआ है। तो इस फिल्टर यहाँ पे जो आ रहा है ना स्टिल वर्किंग, इसमें हमेशा फॉल्स देता है इस फिल्टर। तो हमने वो इससे चेक करके देखा है कि अगर ईयर आए तो ट्रू देगा, नहीं आएगा तो फॉल्स देगा। तो ट्रू के केस में हम कह रहे हैं ये दे दो, और अगर फॉल्स आता है तो फॉल्स के केस में एक लॉजिक और चेक करवाओ। इसमें एंड ईयर अगर ब्लैंक हो तो 1 दे दो, अदरवाइज फिर से ब्लैंक दे दो। ये चेक करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे बस, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं, ओके। इसके बाद यहाँ पे हटा देंगे इसको, वापस इधर आ जाएंगे। मैं इसको वापस पेस्ट कर दूंगा इधर और एंटर मार देंगे इसके बाद, और एंटर मार दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा लॉजिक ठीक हो जाता है। अब आप कहेंगे कि जी यहाँ पे कलर क्यों नहीं आ रहा है? कलर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कलर का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप सेल एलिमेंट में जाओगे, FX में अगर आप जाओगे, तो मैंने वैल्यूज ओनली लिख रखा है, साथ में टोटल भी लेना चाहिए मुझे, तब जाके दोनों जगह फॉर्मेटिंग मारेगा। ये देखिए दोनों जगह मार रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं इधर आ जाऊंगा और ये वाली फॉर्मेटिंग हट गई है, तो यहाँ पे जाके मुझे वापस 3 बार लगाना पड़ेगा फिर से, और वो फिर गायब हो जाएगा। ये देखिए, और ये हो गया मेरा पूरा तैयार। बताइए कैसा लगा? बढ़िया। नहीं लगा? अच्छा, ओके। अब बाकी सर थोड़ी बहुत चंगा बोला। फॉर्मेटिंग, अच्छा, इसको थोड़ा और बेहतर करेंगे हम लोग। इस पे अगर आप इधर आओ, इस पे स्टाइल पे जाके इसको मिनिमल ले लो। इस तरह से जो छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी जगह पे थोड़ा बहुत अगर आप इसे फॉर्मेट कर देंगे, जैसे कलर है, कलर को आप पीला ही ले लीजिए। पीला में तो और गंदा लगेगा यार ये।
ये कौन सा कलर है इसमें? हॉरिजेंटल है। इसमें यार ये बड़ी बेकार है, वाइट ले लूंगा यही तो बॉर्डर, इसको यही बंद करना प्रॉब्लम है पड़ेगा, इसमें। बंद करना पड़ेगा इसको। ओके, इसमें यार अगर बेटर अगर ये रहता कि इसको अगर है तो विड्थ को 0 कर पाते। अरे वो 0 होता रहा है, 0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। अबे फिर भी एडजस्ट करता है ये ससुरा। सर क्या एग्जिस्ट की बात कर रहे हो? हल्की बॉर्डर दिख रही है फिर भी। अच्छा, इसमें सेल्स में सर ये वर्टिकल ग्रिड हटाने पड़ेंगे और हॉरिजॉन्टल हटाने पड़ेंगे, ये तभी हटता है। बंद कर अभी भी दिया दिख फिर रहे भी हैं। फिर साथ भी में दिख रहा बॉर्डर है। आ रहा है, बॉर्डर 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 बॉर्डर। बॉर्डर तो ये इसका होता है यार, अगर इसकी विड्थ 0, हाँ इसकी इसी विड्थ का ही 0 होता है। होती नहीं है। इसको अगर मैं वाइट कर दूंगा तो देखो यहाँ के चलेगा यार। सोचा एक था कुछ मिनट बढ़िया होगा। सर ज्यादा इस अच्छा पे नहीं ना हो पाएगा। जो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइंस हैं इसमें सेम कलर का येलो कर दो। अगर मैं वैसा कर दूंगा तो ये खराब दिखेगा फिर। तो ये फिर देखिए वो मैं एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट भी येलो कलर दिखेगा। देखो जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया फॉर एग्जांपल, ओके ये मैट्रिक्स है ना। बॉर्डर हर जगह हो जाएगा, वो फिर आपको पसंद नहीं आएगा। ये तो देखिए, कोई भी कलर चूज कर लो भी। विड्थ बढ़ाओ, विड्थ 10 विड्थ। ये देखिए ऐसे हो जाएगा, और गंदा लगेगा ये तो। ऐसे हटा हो दो रहा है, सर, देखिए हटा दो हटा दो हटा दो। पसंद नहीं आएगा। सर बस ये जो इसका जा नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसे नन ले लूं, मिनिमल डिफॉल्ट फ्लैशी। ये बैकग्राउंड आप इसका जो इमेज का टेबलर का ये जो टेबल इसका हाँ हाँ बैकग्राउंड में अगर हाँ, चेंज करें उससे फर्क पड़ सकता है इफेक्ट। इसको नो अगर बंद बैकग्राउंड, कर दे तो नहीं, नहीं गया। हम्म, ट्रांसपेरेंट 100 इसका करे तो शायद शायद इसका आंसर यहाँ है। रैप टेक्स्ट, ये इसका वैल्यूज है, वैल्यूज में बैकग्राउंड कलर तो बंद है। सर ऑप्शन पे जाना। ऑप्शन सर अच्छा नीचे। वैल्यूज के बैकग्राउंड कलर को ना येलो कर दो। वैल्यूज का जो बैकग्राउंड कलर है जो आपने सेल के अंदर किया है ना वही वाला येलो लेना है एक बार। ऐसे हो जाएगा, देखिए ओ ओ ओके ओके ओके। माइक्रोसॉफ्ट ने ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रखे इधर। हम्म, इसमें ये बड़ी खराब चीज है। इसमें एक चीज जो अच्छी लगेगी वो है इसका ये हॉरिजेंटल ग्रिड, ये थोड़ा बेटर लग रहा है था। ये थोड़ा इसके बीच में स्पेसिंग आ रही है, वो उसको थोड़ा अच्छी लग रही है, थोड़ा सेपरेशन आ जाता है, वो बेटर लग रहा है। पर जो प्रॉब्लमेटिक है दैट इज हल्के हल्के जो बीच में कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम्स हैं तो कॉलम हेडर में कलर हो मे बी, यहाँ पे भी नहीं है ये। ऐसे आप इसका वर्टिकल बैक में भी डाल दीजिए, आपने हॉरिजॉन्टल डाला है तो फिर वो भी सेपरेटेड हो जाएगा। वो इसमें तो फिर बहुत अलग लगेगा। ये देखिए, ये फिर एक्सपैंड करना वर्टिकल। एक्सपैंड करें, अच्छा सर नहीं एक लगेगा काम यार। करो, मैं बता रहा हूँ वर्टिकल का कलर येलो करके उसके विड्थ को 0 कर दो। वर्टिकल ग्रिड लाइंस को ऑन करके उसका कलर जो आपने येलो उसमें लिया है हाँ, वही वाला येलो लेना। ना नहीं ये तो रेड है। अगर ले लेता हूँ फॉर चलो एग्जांपल रेड सही में लेके आएगा 0 ना। करना, विड्थ विड्थ 0 करना। कुछ होता है क्या? अच्छा अभी भी दिख मतलब रहा हम्म, है। अरे आपसे ज्यादा ये आपसे ज्यादा स्मार्ट है, बच नहीं सकते आप। उसके बैकग्राउंड का कलर देखना, टेबल के बैकग्राउंड का कलर कुछ देख के देखना अगर नहीं है वहां यार, से होगा, नहीं आ नहीं, रहा। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो इसमें और कोई स्कोप नहीं है बेटर करने का इसका, आपको ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा इसमें। ओके, बताइए कोई सवाल इसमें।
तो ये जो सिनेरियो के इसने ऊपर। हमारा भी मैट्रिक्स बनाया है, इसके अलावा हम कुछ और भी बना सकते हैं क्या इसको? इसमें जो मेरे दिमाग में है ये जो माइलस्टोन या उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एक गैंट तरीके से चार्ट माइलस्टोन गैंट टाइमलाइन। चार्ट भी है, गैंट गैंट चार्ट चार्ट। हाँ हाँ, गैंट 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 चार्ट, राइट, सही कह रहे हैं। ये खासकर ना वहाँ यूज होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज होता है। जैसे कोई हम्म। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे मल्टीपल फेजेस होते हैं, हर फेज की स्टार्टिंग और एंड अलग अलग होता है, और सेकंड फेज या थर्ड फेज कभी कभी पहले फेज के खत्म होने से पहले शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन विजुअल या माइलस्टोन विजुअल बनाते हैं, तो कभी कभी अचीव नहीं हो पाता है, ये आपको आपको इसके स्टोर पे जाके लेना पड़ता है। तो अगर क्लाइंट ज्यादा नोटंकी नहीं कर रहा है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। पर देखता हूँ जैसे अगर कुछ और बेटर आएगा तो वो लेके आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। इंश्योरेंस डोमेन में भी ऐसा ही होता है ना सर? इंश्योरेंस डोमेन में ये कभी ट्राई शिपिंग, नहीं हाँ किया यार। कितना कोई माल शिप किया है, वो अभी तक कहाँ पहुंचा है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस दिखाने के लिए ट्रैकिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कुछ शिप ट्रैकिंग। किया है, हाँ, हाँ हाँ। तो कहाँ पर पहुंचा है सप्लाई चेन में? ओके ओके, ठीक है ठीक है। और कोई एक और एक सवाल चीज इस पे? तो इसमें जैसे आपने एक एडिशनल कॉलम डाला है स्टिल वर्किंग, अगर हम इसको ना डालें और 24 के अंदर हम वही कलर करें, अगर जो छोड़ गया 24 में, तो वो उसका आपका रेड कलर हो जाए या कुछ ऐसा कलर कि वो हमें पता चल जाए उसने 24 में छोड़ दिया है, कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब एक एडिशनल कॉलम ना डालना पड़े हमें, नहीं और यार, 24 में ही है फिर दो कंडीशन लगेगी अगर एक ही कॉलम में ऐसा कुछ। पर जो छोड़ गया है तो वो वहाँ यहाँ पे भी वही है हालत है उसकी, मतलब सभी के हिसाब से सेम कलर होना चाहिए। छोड़ गया मतलब छोड़ गया। जैसे अच्छा। फॉर सर एग्जांपल एक एक बंदे ने 2023 में ही ज्वाइन किया और 23 में ही छोड़ दिया, अब फिर क्या करेंगे आप? या 24 में ही ज्वाइन किया, 24 में ही छोड़ दिया। तो मतलब ज्वाइनिंग और उसका कंपनी से रिलीविंग, उसके लिए सेम कलर या अलग अलग कलर? सेम कलर तो चलो समझ में आता है, अलग अलग कलर कैसे लेंगे आप एक ही सेल में? वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सर एक चीज मेरे दिमाग में और आ रहा था, जैसे हम जी। लोग ग्राफ में करते हैं ना, जैसे हाँ, टेबल में रहता है सर कि जो वैल्यू जितना है उतना ज्यादा वो कलर दिखाए उस टेबल में, मतलब जैसे इसमें, और जो वैल्यू कम है उसका ग्रेडियंट। उतना पोर्शन दिखाए। जी सर। ग्रेडियंट कलर की बात कर रहे हैं आप? हाँ ग्रेडियंट कलर की सर, हम्म, वो उतना टेबल में पूरा भर जाए, जिसने साल के एंड तक काम किया है उसका फुल दिखाए, जिसने साल का आधा काम किया है उसने आधा दिखाए, जिसने 1/4 किया है उसका 1/4 कलर हो जाए। ऐसा दिखा सकते हैं क्या सर लास्ट टेबल में, मतलब लास्ट कॉलम में? हाल का इतना काम क्या है यार, एक सेल पे एक ही कलर आता है। आपके ग्रेडियंट जो होते हैं ना, हर सेल पे इंप्रूव करते रहते हैं, एक एक सेल बाय इंप्रूव करते हैं, पर एक ही सेल में एक ही कलर होता है। पर एक सेल के अंदर शेड्स नहीं बनती हैं, शेड्स ऑफ कलर जो होती हैं एक सेल में नहीं बनती, वो लेकिन मल्टीपल सर सेल्स के बीच में। हाँ। पावर बीआई में तो मतलब अभी जब आप नॉर्मल टेबल लेंगे और टेबल में वैल्यूज डालेंगे इंस्टेड ऑफ मेजर कैलकुलेटर, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ना सर, ग्रेडियंट टेबल का आखिरी में जब मैं टोटल वही होता है तो वहां मैं पे। वही बता रहा जी। हूँ मैं भी वही बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हैं उसमें ऐसा होगा, लाइट येलो, थोड़ा डार्क येलो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, ये ओवर अ सेल हो रहा है, ओवर अ मल्टीपल सेल्स हो रहा है, पर विद इन अ सेल नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं वो विद इन अ ओके। सेल, एक सेल के अंदर वेरिएशंस मांग रहे हैं, वो वेरिएशन एक सेल के अंदर नहीं आती है सर। ऑप्शन है अच्छा। पर सेल के हाँ हाँ। अंदर का नहीं है, बाहर का है। तो सर उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं ना, जहाँ स्टिल वर्किंग है वहां पे जितना हाँ, साल उसने काम किया उसको टोटल करके और उसके हिसाब से दिखा सकते हैं ना सर आखिरी में, हाँ, हाँ, जो स्टिल पर वर्किंग जहाँ पे है वो टेबल में सर हम सम ले लें, और टोटल नंबर ऑफ सम जिसने जितना काम किया है मंथ या सम, उसके उसके हिसाब से हाँ, सर आखिरी में हम ग्रेडियंट करके दिखा सकते हैं ना, मतलब इसमें। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अब मुझे यहाँ बताइए, अगर मुझे यहाँ दिखाना होता तो कैसे दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं,
जैसे ये है, ये ब्रोसीना ले लेते हैं हम, ठीक है। ब्रोसीना ने 20 से काम शुरू किया है, जी 24 तक काम किया है। अब इसमें हाँ आप 24 में ऐसा क्या जादू करेंगे, या उसके बाद ऐसा क्या जादू करेंगे जो पता चले कि ब्रोसीना अभी भी काम कर रही है? राकेश जी, इसमें सर जैसे टोटल 24 नंबर की जगह नहीं निकाले, अगर ऐसा करे जैसे उसने 20 में कितने ईयर, यानी हर ईयर के लास्ट डेट से उसकी हाँ स्टार्ट डेट, या जिस ईयर को जैसे 9 जून से लेके एंड डेट का डिफरेंस निकाले, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे हर सेल में। 21 में वही 365, 22 में 365 या 366, ऐसे करके हर एक के अंदर नंबर ऑफ डेज आ जाए, फिर उस नंबर ऑफ डेज के जी अकॉर्डिंग ग्रेडियंट कलर बन जाए अपना। हाँ हाँ टोटल नंबर ऑफ डेज के ऊपर डेज आ नहीं जाए। आखिरी नहीं, वाले सेल में जमेगा नहीं आखिरी नहीं, वाले जमेगा। आखिरी सेल में सेल सर में नहीं, मतलब हर सेल में उसके डेज निकाले और फिर वो उसके लिए अकॉर्डिंग करे। अगर लास्ट ईयर उसका पूरा नहीं हुआ तो वो हल्का रेड, हल्का सा येलो रहेगा, बाकी फुल येलो रहे, मतलब कुछ ऐसा। नहीं नहीं जमेगा, ये भी नहीं जमेगा। मैं, हाँ लेकिन वो जो ग्रेडियंट वाली अप्रोच शायद इससे मिल सके कि हर सेल में हम नंबर ऑफ डेज निकाल लें नहीं ईयर तो के हर अंदर। सेल में नहीं सर टोटल एक मिनट टोटल नंबर ऑफ ईयर जो है सर लास्ट वाले सेल में टोटल नंबर ऑफ हम्म, ईयर कैलकुलेट कर दे कितना नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर ले सबका एक साथ हाँ और लास्ट वाले ठीक है। सेल में हम रख दें उसको और उसमें जब हम हो तो आखिरी में ग्रेडियंट से कलर दिखाते हैं ग्रेडियंट कलर की इसने इतना मतलब नहीं होता सर आखिरी सम वाले टेबल में आखिरी में सब में ग्रेडियंट कलर के हिसाब से सारा कलर कोडिंग हो जाता है पर मतलब जितना नंबर ऑफ डेज काम किया है उस नंबर को कैलकुलेट करके आखिरी वाले कॉलम में अगर हम डाल दें सर और आखिरी वाले नहीं कॉलम में ही ग्रेडियंट कलर लगा दे तो पता लग जाएगा ना सर थोड़ा एक और आइडिया लग जाएगा कि इसने इतना से इतना टेन्योर में इतना काम किया इतना काम किया इतना काम किया पर वो तो ग्रेडियंट कलर आप कॉलम पे लगाओगे ना, हमें तो स्पेसिफिक रो पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो रो लेवल पे टेबल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो एम्प्लॉय रो में इंसर्टेड है, और आप कह रहे हो कि ग्रेडियंट कॉलम पे लगाने का, तो कॉलम से हम कैसे उसको गॉज करेंगे मेरे हिसाब से। मतलब हमारा कंसर्न यही है कि हमें कॉलम ना देना पड़े ये वाला। स्टिल बिना एडिशनल कॉलम दिए मैं ऐसा क्या जोड़ तोड़ लगाऊं कि मुझे पता चले कि बंदा अभी भी काम कर रहा है। व्हाट इफ, व्हाट इफ ऐसा ना करके मैं जो भी बंदा अभी भी काम कर रहा है उसकी टाइमलाइन कलर डिफरेंट कर दूं, तो कैसा रहेगा? हाँ वो चलेगा सर जनरली मैं पीला कर रहा हूँ, जैसे ये दोनों बंदे हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं। इसने 20 से शुरू किया मेरे साथ काम करना, तो मैं इसका टाइमलाइन का कलर डिफरेंट कर देता हूँ, मे बी ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन तो अच्छा कलर माना जाता है, इसको पूरा ही ग्रीन कर दो, राइट। ये 23 से काम करना शुरू किया है, इसको ग्रीन यहाँ कर दो, राइट। जो कर छोड़ चुका है, हमें छोड़ के जा चुका है, उसका मैं हल्का रेड कर देता हूँ, है ना? हम्म है ना, वो भी ज्यादा सही है ना। ग्रेडियंट जैसे मैंने हाँ बताया, सर ग्रेडियंट नहीं हो पाएगा, ग्रेडियंट नहीं हो पाएगा। ग्रेडियंट होगा तो ये ना, जैसे यहाँ पे हल्का हरा, फिर थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, ऐसे होता रहेगा। ये थोड़ा सा है। या फिर इसमें एक तरीका और भी है, उसकी मदद से भी कर सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो, एक ही सेल के अंदर आपको वर्टिकल बार डालने पड़ेंगे, या छोटे छोटे स्क्वायर डालने पड़ेंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और हर एक स्क्वायर को अलग कलर देना पड़ेगा। इसमें मेहनत बहुत लगेगी। हो जाएगा, ये हो सकता है, पर मेहनत बहुत लगती है। समझ ना, छोटे छोटे बॉक्सेस जो एक कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर डालने पड़ेंगे मेरे को, और कैरेक्टर को कलर देने पड़ेंगे। सर वो रीडेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी ढंग से नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसमें तो कुछ जो आप स्क्रैच जो तो अभी बनेगा। बोल रहे हो ना, ये जो आप तरीका बता रहे हो ये ठीक है, इसमें हम लोग एक टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, हर या हाँ होवर पे हम उस पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ओके, ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा बनाने के बाद जैसे यहीं पे करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अगर वो वर्किंग है, अभी भी वर्किंग है, ठीक है, तो मैं इसको कलर बदल देते हैं इसका, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ 2 कह देता हूँ, ठीक है, इसको 2। ओके। और आई थिंक 2 बदलने हैं तो 2 समय बदलना पड़ेगा उस केस में मेरे को फिर।
इसमें भी करना पड़ेगा। तो कंडीशन मेरे को पहले लगानी पड़ेगी इसका। ये देखो लॉजिक बदलेगा अब। एक मिनट। अच्छा हाँ, समझ गए समझ गए। लॉजिक बदलना पड़ेगा। अगर स्टिल वर्किंग है, ये लॉजिक इस तरह से बनेगा। अगर स्टिल वर्किंग है तो 2 आ जाएगा, और नहीं है ठीक है। के बाद मैं इधर आ जाऊंगा, स्पेसिफिक में आ जाएंगे, एफएक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे जाके एक प्लस कर दूंगा, यहाँ पे आके 2 कर देंगे। अगर 1 हो तो ये कलर, 2 हो तो ग्रीन हो जाए। ओके कर देंगे। ठीक है। गलत बना दिया लगता है रूल। हाँ गलत बना दिया, सॉरी। नहीं 19 ले रहा है। इसमें 2 कंडीशन डालनी पड़ेगी मेरे को, स्टार्ट से पहले और एंड के बाद। मतलब लॉजिक कुछ ये वाला भी जोड़ना पड़ेगा साथ में। ये तो इस फिल्टर्ड था ना, इस ब्लैंक हो गया वो, हाँ जी, इस ब्लैंक हो गया वो 2 वाला। इस ब्लैंक सही है। इस मैंने फिल्टर हटा दिया, अच्छा वो इसकी फिल्टर्ड जगह हटा पे दिया है। इसकी जगह ये लॉजिक डाल दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट डेट के बाद से लेकर, मतलब स्टार्ट ईयर से लेकर ब्लैंक तक, बोले तो करंट ईयर तक मेरे को 2 हम्म देना है। उसके अलावा रिमेनिंग हम्म। कंडीशन रन कर देनी है। उसके बाद ये कलर ऐसे आ जाएगा। जैसे नहीं एंड्रॉइड ने ग्रैंड 23 से काम, ये स्टिल वाला हटा देता हूँ, ये थोड़ा awkward हटा लग रहा है। सकते हैं, हाँ ग्रैंड टोटल। awkward लग रहा है, ये देखिए। अब जैसे ये पहला वाला बंदा है, ये रहा, ये 20 से काम कर रहा है हमारे पास, तो 20 से लेकर 24 तक कलर है। ठीक है। ब्रोजीना 20 से काम कर रही थी, 20 से 24 तक काम कर रही है, उसका कलर यही आ रहा है। इस तरह से बना दिया। इसको बनाने के बाद अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो है यूजर को ये बताना कि कलर का मतलब क्या है। सर एक चीज और है, राइट। जैसे इसमें 24 में हाँ जिन बंदों ने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी क्या है ना, हाँ लेटेस्ट ईयर 24 चल रहा है। अभी हाँ क्या है कि अगर यूजर आपसे बोलेगा यार ये जो अपना अलेक्जेंड्रो ग्रोव है, सेकंड रो, हाँ जी इसमें जी। तुमने ग्रीन दिखा रखा है 24 में, ब्रोजीना में भी तुमने 24 पे है वो, उस पे ऑरेंज क्यों दिखाया? तो उस पे हम रेड दिखा सकते हैं कि इस साल वो हमें छोड़ के चली गई है। वो एक हाँ ईयर कलर स्पेसिफिक। तो कलर कलर फिर सेग्रीगेशन। स्पेसिफिक सेल में करना पड़ेगा ना उसमें। तो वो रेड वाले में पता लग जाएगा कि इस साल वो हमें छोड़ के चली गई है, और ग्रीन तो ऑलरेडी वो हमें बता ही रहा है कि काम कर रहा है अभी अभी। कम कर दिया है। हाँ आई थिंक हम्म, अब ठीक है, तो अब आप उस एक केस लेजेंड दे दीजिए बस। ऑरेंज का मतलब आपका लेफ्ट और ग्रीन का मतलब वर्किंग, तो आपका यहाँ पे आइए, एक शेप दे दीजिए यहाँ पे आगे आप, हम्म और शेप में जाके कलर दे देना है आपको। पहले ग्रीन का कलर ले लेते हैं। तो कलर मैच करनी चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर से कलर उठा लूंगा। ये मेरा ग्रीन का कलर हो गया। मैं इधर आ जाऊंगा, ये ग्रीन है और ये मेरा येलो है। सर उसको रेड कर दीजिए। इसको रेड कर दूं? ठीक है, रेड हाँ कर सर। देते हैं। और रेड के लिए हम इधर आते हैं। आई थिंक ये बेटर रहेगा। तो ये लीजिए, रेड हो गया। ये लीजिए, यहाँ आ गए। और इसके बॉर्डर को बंद कर देंगे, एफएक्स में आ जाएंगे। इसको मैं पहले ग्रीन ले लूंगा, इसको उठाएंगे, इसका एक और भाई बना देंगे, साथ में रख देंगे इसको। इसको रेड वाला उठा लेंगे यहाँ से, ये रेड हो जाएगा। ओके। हम्म शेप में टेक्स्ट डाल दो, नॉट वर्किंग। ग्रीन में टेक्स्ट डाल दो, वर्किंग। अब मेरे को एक टेक्स्ट भी डालना पड़ेगा, ये बड़ा ही सरदर्दी है। इससे बढ़िया सर बटन ले लेते, सर ब्लैंक स्टाइल में बटन। चले जाओ, स्टाइल में चले नहीं, जाओ, सर स्टाइल में चले जाओ, लिख दोगे आप। बटन शेप में है। सही रहता। हाँ, क्योंकि बटन बटन में में आप
बटन में आप टेक्स्ट डाल सकते थे ना? स्टाइल में भी उसमें डाल भी- सकते हो आप। स्टाइल में अच्छा, डाल सकते हैं। स्टाइल में टेक्स्ट है ना, बोल रहा हूँ। अच्छा, स्टाइल टेक्स्ट है। में अच्छा, शेप स्टाइल में के टेक्स्ट। मैं ये सोच रहा हूँ टेक्स्ट में बाहर डालूं कि अंदर डालूं। सर अंदर ही जनरली डालो ना, बाहर। फिर 2 ऑब्जेक्ट अंदर बढ़ अंदर जाएंगे ना। अंदर अंदर ऑब्जेक्ट सर, बढ़ अंदर। जाएंगे पेज पे। सर ठीक लेजेंड है। के बाहर टेक्स्ट होता है। सर लेजेंड के बाहर टेक्स्ट होता है हमेशा। लेजेंड के बाहर होता है, सही बात है। अब बोलिए। तो इसके लिए मैं ये ले लेता हूँ। बाहर होता है यार, वो सही कह रहे हैं। हमने अब तक यही देखा है, बाहर ही होता है। सर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर क्या करें। सर मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, लेकिन अब क्या है कि वो अंदर होने लगा है। अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप इसको उसके अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या लिखूं? लेफ्ट। 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 ओके। इसके बाद सर एक इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, हाइट छोटी कर देंगे इसकी, और विड्थ छोटी कर देंगे। यार विड्थ के लिए तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। पैडिंग 0 कर दीजिए। पैडिंग। हाँ, क्योंकि स्टिल जो है ना बॉटम में दिख रहा है। अच्छा वैसे। हाँ, वो ओके, नीचे चिपक समझ गया गया वो। समझ गया। टेक्स्ट पे गए, इसकी सर पैडिंग। स्टिल वर्किंग की जगह उसको एक्टिव लिख दो। वो बड़ा हो जाएगा। स्टिल अच्छा अच्छा वर्किंग अच्छा, एक्टिव लिख दो। समझ गया आपकी बात। हाँ ये ठीक है सर, यही कर देते हैं। अब ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसके विड्थ को 50 कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, इसको भी 50 कर देते हैं। ओके, और इसको फिर लेफ्ट अलाइन कर लेंगे। लेफ्ट कर दिया, इसको भी लेफ्ट कर देंगे। ओके। इसके बाद अबे हाँ अब ठीक है। इसकी हाइट छोटी कर देंगे, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई तो। अच्छा वो इसकी और कर देता हूँ पैडिंग। हाँ जी बन गया। अब बताइए कैसा लग रहा है? चला गया सर। बढ़िया। अच्छा लग रहा है? चलिए, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो बताइए। सर इसके बाहर है सवाल। मैं रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद पूछता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ओके, सो आप सभी से नहीं, सभी से नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, पीवीआई हिंदी पर। मिलते हैं आप सभी से अगले हफ्ते, सेम टाइम। बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच सर। जी जी सर।